एक और बड़ी खबर, कानपुर में रेल के खिलाफ साजिश पर देश की एजेंसियां अब आतंकी एंगल से जांच कर रही हैं। आईबी, यूपी एटीएस के साथ एनआईए ने भी तफ्तीश शुरू कर दी है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर आईएसआईएस की साजिश का शक है। आपको बता दें, हाल ही में पाकिस्तानी आतंकी ने ऑडियो के जरिए देश में मौजूद स्लीपर सेल को ट्रेन के खिलाफ साजिश का आदेश दिया था और फिलहाल ये खबर सामने आ रही है कि किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर देश की एजेंसियां अब आतंकी एंगल से भी जांच कर रही है। फिलहाल इस वक्त खबर यह है कि आईबी, यूपी एटीएस के साथ एनआईए ने भी अब तफ्तीश शुरू कर दी है। यूईएम जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। क्योंकि आईएसआई के इशारे पर आईएसआईएस की साजिश का जो शक जताया जा रहा है, उसी आधार पर अब पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। जितेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और जितेंद्र, इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि किस तरीके से उस ऑडियो के आधार पर स्लीपर सेल देश में एक्टिव हुआ, उस आधार पर मामले की जांच और आतंकी एंगल से। जी बिल्कुल, देखिए देश की तमाम खुफिया और सुरक्षा एजेंसियां इस वक्त हाई अलर्ट पर हैं। ये जो फरतुल्ला गौरी का तकरीबन 2 हफ्ते पहले एक ऑडियो क्लिप जारी हुआ था, जिसमें फरतुल्ला गौरी अपने स्लीपर सेल्स को हिंदुस्तान में आदेश देता हुआ सुनाई दिया, जिसमें उसने बोला कि ट्रेन पलटने जैसी साजिशों को अंजाम दिया जाए ताकि जिहाद छेड़ा जा सके। तो इसको लेकर जांच एजेंसियां अब आतंकी साजिश के एंगल से इस मामले की तफ्तीश कर रही हैं। हाल ही में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक आईएसआईएस मॉड्यूल का खुलासा भी किया था, गिरफ्तारी भी की गई थी। उस दौरान में पता लगा था ये सभी फरतुल्ला गौरी के द्वारा ऑपरेट किए जा रहे हैं। वही फरतुल्ला गौरी जो इस वक्त पाकिस्तान में आईएसआई की सरपरस्ती में लाहौर के अंदर बैठकर देश के खिलाफ लगातार साजिशों को अंजाम दे रहा है। तो फिलहाल आतंकी एंगल से इस पूरे मामले की कानपुर के पास इस पूरी रेल साजिश को लेकर तफ्तीश में जुटी हुई है जांच एजेंसियां। एनआईए ने शुरुआती तफ्तीश शुरू कर दिया है। खुफिया एजेंसियां भी इस वक्त हाई अलर्ट पर है और साथ ही यूपी एटीएस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। जी बिल्कुल, लेकिन इस ऑडियो के सामने आने के बाद सवाल उसी स्लीपर सेल को लेकर जितेंद्र था कि आखिर ये नेक्सस देश में कहां तक है, क्योंकि यूपी में जिस तरीके से मामलों की जांच के तहत बयान सामने आ रहा है, उसमें रूल आउट नहीं किया जा रहा है इस बात को कि ये सब कुछ साजिशन है। जी बिल्कुल, देखिए कुछ दिन पहले जब ये ऑडियो क्लिप फरतुल्ला गौरी का जारी हुआ था, उस दौरान भी लगातार जो सुरक्षा एजेंसियां थी वो इस ऑडियो क्लिप की तफ्तीश में लगी हुई थी। इसके अलावा हाल ही में जो मॉड्यूल बस हुआ आईएसआई का, और लगातार ये बातें कुछ खुफिया एजेंसियां ये कबूल करती आ रही है कि लगातार जो आईएसआईएस वो कोशिश कर रहा है देश में दोबारा से अपने मॉड्यूल को अलग अलग राज्यों में खड़ा करने की। तमाम शहरों में स्लीपर सेल मौजूद होने की जानकारियां मिलती रहती हैं, और उसको लेकर जिस तरीके से हाल ही में झारखंड, उत्तर प्रदेश, इसके अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इन तमाम राज्यों में जो एनआईए ने रेड की, जो बड़ी गिरफ्तारियां की, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने भी रेड की, तो कहीं ना कहीं इस बात की तस्दीक करता है कि लगातार आईएसआईएस इस तरीके की साजिशें रचता है। तो लिहाजा ऐसे में फरतुल्ला गौरी के इशारे पर ये मॉड्यूल तैयार किए जा रहे हैं। तो लिहाजा इस एंगल से भी मामले की तफ्तीश आगे बढ़ाई जा रही है, क्योंकि फरतुल्ला गौरी साफ तौर पर यह आदेश स्लीपर सेल को दे चुका है कि किसी भी सूरत में ट्रेन पलटने की साजिशों को अंजाम दिया जाए। तो ऐसे में आतंकी एंगल से तफ्तीश करना देश की सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के लिए बेहद जरूरी हो जाता है। जी शुक्रिया जितेंद्र, पूरी जानकारी के लिए आपका। मामले की जांच पर नजर बनाए रखें।